एमपी में शराबबंदी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उमा भारती के शराबबंदी की मांग को लेकर अब कांग्रेस राज्य की शिवराज सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की माने तो देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सरकार शराबबंदी का फैसला ले सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी से शराब पीने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई राज्यों में शराबबंदी है लेकिन वहां भी शराब की अवैध बिक्री होती है। अगर शराबबंदी की बात माने उमा भारती जी, जो हमारी प्रदेश की नहीं देश की प्रमुख नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और उनकी सरकार में ही भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और अधिकांश प्रदेशों में उनकी सरकार है, और उनको अगर आंदोलन करना पड़ रहा है, इसका मतलब लोगों में ये संदेश जाता है कि हमारी बहन जी को कमज़ोर कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में और उनकी नहीं चल पा रही है। लेकिन अगर उस मुद्दे को वो आगे ले जाती हैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं तो उनका समर्थन करूंगा, क्योंकि शराब जो है किसी भी व्यक्ति के लिए उसके आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, चारित्रिक रूप से नुकसान करती है। लेकिन केवल शराबबंदी से फ़र्क पड़ जाएगा, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। शराबबंदी के साथ साथ लोगों के दिल दिमाग में ये बात बिठाना पड़ेगी, क्योंकि गुजरात में शराबबंदी है, अन्य राज्यों में जहाँ शराबबंदी है वहाँ शराब रुकी नहीं है। काफ़ी गलत तरीके से वहाँ पे उससे ज़्यादा व्यापार उसका होता है। इसके साथ ही बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी और उमा भारती पर तंज भी कसा। बृजेंद्र सिंह की माने तो उमा भारती बीजेपी और सरकार पर दबाव बनाना चाहती हैं, क्योंकि वो पार्टी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चाहती हैं। देखिए, उमा जी अगर ये निर्णय अपने मुख्यमंत्री रहते लेती तो निश्चित रूप से लोगों में ये संदेश जाता कि उमा जी ने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन आज जब उमा जी की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में हो रही है और वो अपनी खुद की ज़मीन तलाश रही हैं, और उस वक्त अगर वो ये बात कह रही हैं तो स्वाभाविक रूप से आम आदमी के दिमाग में ये बात आ रही है कि वो अपनी भारतीय जनता पार्टी में जगह बनाने के लिए इस तरीके का दबाव बना रही है। दरअसल राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी की मांग कर रही हैं। वो सिर्फ एमपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में शराबबंदी की वकालत कर रही हैं। इसको लेकर वो अभियान चलाने की बात भी कह चुकी है। फिलहाल अपनी ही पार्टी की कद्दावर नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री की इस मांग से शिवराज सरकार काफी हलकान है। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन की रिपोर्ट, एमपी तक।